वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप वीडियो देख रहे होंगे और आपका रिवीजन कर रहे होंगे। तो लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे कि हमने बोला, रेस्पिरेशन के लिए कंडीशन होती है ऑक्सीजन होना और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक की बात करेंगे तो एरोबिक का ही एग्जाम्पल है प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। तो पहले वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा। फिर हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल के साथ। जैसे कि हम जानते हैं प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस वाला स्टेप भी पढ़ लिया न्यूट्रिशन वाले पार्ट में। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए प्लांट्स को? यस, CO2। तो ये चीज़ हमें माइंड में बहुत क्लियर रखनी है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो भी ऑक्सीजन ही लेंगे। बात करें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए तो CO2 लेंगे। अब क्योंकि एक ही पैसेज है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और CO2, तो इसीलिए दिन में CO2 ज़्यादा लेंगे और रात में ऑक्सीजन। ओके, तो देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। किस गैस की बात कर रहे हैं? O2 को लेना, इनहेल करना, और CO2 को रिलीज करना। अच्छा, प्लांट CO2 को और O2 को एनवायरनमेंट से ही लेता है। CO2 ज़्यादा लेता है क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है, और O2 लेता है फॉर अदर फंक्शंस जो उसके प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और फ्रूट फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड ही है कि उसकी खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। जो वो खुद के लिए फूड स्टोर करता है, उससे भी एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी उसके लिए भी उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो आगे देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 रिक्वायर है और एज अ बाय प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन मिलेगा। प्लांट पार्ट्स जिनसे जो हेल्प करने वाले हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जैसे कि लीव्स, स्टेम्स, रूट्स। ओके, जैसे हमने बोला लीव्स, तो लीव्स में क्या है? लीव्स में बेसिकली स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है डे टाइम में, तो ये स्टोमेटास ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। जब ओपन होंगे तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लेंगे और O2 रिलीज करेंगे। वहीं पे अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो O2 कंज्यूम करेंगे और एज अ एक्सचेंज CO2 रिलीज करेंगे। ओके, अब हमने बात की जनरली स्टोमेटास हेल्प करते हैं फॉर द ट्रांसपिरेशन, फॉर फोटोसिंथेसिस और रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। तो जब रेस्पिरेशन की बात की तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में ही स्टोमेटा हेल्प कर रहे हैं, जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं दूसरे पार्ट की, स्टेम्स। स्टेम्स में बेसिकली लेंटिकल्स हेल्प करते हैं। जो ओल्ड स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं, उनमें भी स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए, बिकॉज आप बात करोगे छोटे पार्ट से, जैसे सीड की बात की, तो सीड में कोई स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, रूट्स नहीं है, तो उसमें भी एनर्जी स्टोर रहती है। और जैसे ही हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उसमें सीड जर्मिनेशन होना स्टार्ट होता है। उसके बाद जैसे ही ग्रीन पार्ट आ जाता है स्टेम का, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि उसमें स्मॉल स्मॉल स्टोमेटास, पोर्स प्रेजेंट होंगे जो गैसेस को लेंगे, प्लांट्स को पहुंचाएंगे और रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। बात करते हैं रूट्स की। जनरल सरफेस, रूट्स के जो टॉप सरफेसेस हैं उसमें स्मॉल स्मॉल हेयर प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको रूट्स के, जब भी आप कोई रूट्स प्लांट का रूट, आपको एक ग्रास वगैरह निकाल के देखो तो रूट्स के छोटे छोटे रेशे मिलते होंगे आपको, उन्हीं को हमने रूट हेयर्स बोला है। वो क्या कर रहे हैं? सॉइल के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में, सॉइल में, वाटर में, सब जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जैसे हमने पानी दिया तो पानी में भी H2O है, तो ऑक्सीजन को वो कंज्यूम करेंगे और प्लांट को पहुंचाएंगे, प्लांट के सेल्स को देंगे ताकि वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सके और उनको ATP एनर्जी मिल सके। तो बात करते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स में रेट ऑफ रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है? प्लांट्स या तो न्यू प्लांट होगा, ग्रोइंग प्लांट होगा, या फिर ओल्ड प्लांट, मैच्योर प्लांट होगा। तो अब आप खुद ही देखो, जो न्यू प्लांट है, न्यू प्लांट है, ग्रोइंग स्टेज पे है, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, नए नए लीव्स आ रहे हैं,
उनमें रेस्पिरेशन रेट फास्टर होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। ठीक है। और उनमें एक और चीज़ पाई जाती है जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? ये ग्रोइंग टिश्यूज हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू पार्ट्स, न्यू टिश्यूज, फ्लावर्स एक्सेट्रा थिंग्स। तो उनको हेल्प करने के लिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ प्लांट के, जैसे हम बोलते हैं ना, एक बार विल्टिंग ऑफ लीव्स होता है, फिर उसके बाद नए सीड्स, नए फ्लावर्स आते हैं, नए लीव्स आते हैं, तो उनके लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। अब हमने बात की स्लोअर रेस्पिरेशन किस में पाया जाएगा प्लांट्स में, जो प्लांट्स मेच्योर हो चुके हैं या ओल्ड हो चुके हैं। यहाँ तक का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा आई होप। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, अगर आएंगे भी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को लेकर आएगा या प्लांट्स में कुछ पार्ट्स को लेकर आएगा कि किस तरीके से प्लांट्स रेस्पिरेशन में कौन से पार्ट्स प्लांट के हेल्प करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। आगे कंटिन्यू करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में। एनिमल्स में बेसिकली अभी ह्यूमन बींग से स्टार्ट नहीं करेंगे, बात करेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। जैसे कि आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी मीन्स मोर देन वन। ठीक है। तो अब बात करेंगे मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में डिफरेंस हमें पता है, बट ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन में अमीबा का एग्जाम्पल लिया था। रेस्पिरेशन डायरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से स्किन के थ्रू। ठीक है। क्योंकि उनके पास सिंगल सेल है, तो आपको कोई ऑर्गन तो नहीं है उनके पास में रेस्पिरेशन के लिए, तो वो फटाफट क्या करेंगे, स्किन के थ्रू या डायरेक्ट एनवायरनमेंट से रेस्पिरेशन करेंगे। अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ। मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर में कौन आएगा? एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, इवन ह्यूमन बीइंग भी आ सकते हैं। तो लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हेल्प कर रहे हैं उनको रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। बात करते हैं एक्यूटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश। इनको रिक्वायर्ड होती है गिल्स की। गिल्स के ऊपर एक फाइन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, फिल्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओपर्कुलम, जो हेल्प करती है फॉर द फिल्ट्रेशन और पैसेज ऑफ वाटर, पानी को मूव कराने में। जो कि जैसे कि वो पानी में रह रही है तो अब उनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके उन गिल्स से क्या होता है, वाटर अंदर की तरफ जाता है, फिल्टर्ड होता है, अंदर की तरफ जाएगा। उसमें से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगेन H2O, जो O प्रेजेंट है वो सेल इनटेक करेगा और CO2 सेल रिवर्ट देगा, एक्सेल करेगा, ताकि वो बॉडी से बाहर चला जाए थ्रू वाटर ओनली। ठीक है। तो वाटर कहाँ प्रेजेंट है? डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में सॉरी ऑक्सीजन कहाँ डिजॉल्व है? इन वाटर। अब आपने देखा होगा छोटी छोटी फिशेस होती है एक्वेरियम में या फिर किसी टेरेस्ट्रियल एक्यूटिक आप लोग गए हो जहाँ पे आपने देखा हो कि फिशेस है बहुत सारी, एक्वेरियम है बहुत बड़ा वाला। ठीक है। तो वहां पे आप क्या देखते हो, फिशेस बहुत जल्दी जल्दी मुंह भी खोलती है। ठीक है। तो वो क्या कर रही है, मुंह से वाटर ले रही है और वाटर में डिजॉल्व है ऑक्सीजन। क्योंकि उनकी बॉडी छोटी है, उनके पास लंग्स नहीं है, तो इसलिए उनको रेस्पिरेशन जल्दी जल्दी करना होता है ताकि वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराते रहें और CO2 रिलीज करते रहें। क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं है, डिजॉल्व फॉर्म में, तो उसको ब्रेक भी करना पड़ेगा, उसमें से ऑब्टेन भी करना पड़ेगा। और आप तो देख ही रहे हैं आजकल एक्यूटिक और जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पे कितना पोल्यूशन है, ऑक्सीजन का लेवल कितना लो है। ठीक है। तो इसीलिए उनका ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेने के लिए रेस्पिरेशन भी फास्ट करना पड़ता है। वो ब्लड में भी उनके, जैसे हम बोले तो उनकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें भी वाटर जाता है और फिर वाटर के थ्रू ही सारा सर्कुलेशन हो रहा है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है। उनकी बॉडी में भी ब्लड होता है जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम, सर्कुलेशन का काम करते हैं। तो बात करते हैं और भी ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे यहाँ पे जो भी एक्यूटिक प्लेसेस में रहते हैं। ठीक है। बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जैसे कि फ्रॉग। ठीक है। फ्रॉग जैसे इट्स अ एम्फीबियन,
लैंड पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। तो पानी में जब होगा तो गिल्स का इस्तेमाल करेगा, और लैंड में जब आएगा तब क्या करेगा, इट विल रेस्पायर थ्रू स्किन। ओके, लंग्स की बात करते हैं तो ये हम अपनी बात कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स में लंग्स प्रेजेंट हैं जो हेल्प करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में पढ़ेंगे। एयर ट्यूब्स या फिर ट्रैकिया, ये हेल्प करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये प्रॉपरली डेवलप्ड लंग्स नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी कितनी है, कॉकरोच देखा है, इतना सा होता है, तो अब उसमें लंग्स कहाँ से आएगा। तो क्या होता है, सिर्फ टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, ऐसे ही वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, आप और भी ऑर्गेनिजम्स देख सकते हो अपने आसपास और पता कर सकते हो कि कैसे उनके बॉडी पार्ट्स में कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिससे रेस्पिरेशन हो रहा है। इससे बहुत कम टाइम, मतलब बहुत कम आए हैं क्वेश्चंस, बट हाँ ये एसेंशियल है, हमें पता होना चाहिए, क्या पता कोई MCQ में क्वेश्चन आ जाए। तो बी प्रिपेयर, जस्ट गो थॉरली फ्रॉम योर NCERT। थैंक यू, आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया हो। हैव अ गुड डे।